श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय सूरत निवासी सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, हम लोग कई एक दिन से सत्संग करते आ रहे हैं। संतों ने कहा एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्षण भर का जो सत्संग है, क्षण भर की जो सत्संगति है, बड़ा लाभप्रद होता है, बहुत लाभ मिलता है। कहते पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, एक पल में निहाल कर देंगे, एक क्षण में उद्धार हो सकता है। इसलिए जो क्षण सत्संग में बीतता है, जिस घड़ी आप सत्संग करते हैं वो धन्य है, और जितना आपको सत्संग मिलता है वो कम नहीं है, बहुत है। इसलिए समय निकाल करके हम लोग सत्संग में बैठें और इससे लाभ लें, क्योंकि जीवन परिवर्तन का यही एक माध्यम है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, जीवन किसे कहते हैं? संसार के लोग शरीर को जीवन कहते हैं, शरीर सुख के साधन को जीवन कहते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते नहीं नहीं, इतना ही आपका जीवन नहीं है, इससे बढ़कर के और भी जीवन है। जिस जीवन को हम लोग जानते नहीं हैं, उस जीवन को जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं, वह जीवन जो उजड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य शरीर को पाए हैं, उसी जीवन को कहते हैं बनाने के लिए। एक संतों ने कहा जीवन थोर भयाभव भोर, यह जीवन थोड़ा है, इस जीवन का भोर हो गया है और समाप्त होने वाला है। कहाँ धन जोर कमाए, धन के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो यह जीवन परिवर्तनशील है। हम जब पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं या इतिहास के पन्नों को जब उलटते हैं, तो अवश्य पता चलता है कि जितने बड़े बड़े आदमी इस धराधाम पर आए, कोई रह नहीं पाए, और जो गरीब आदमी हैं वो तो अभाव ग्रसित होते हैं, इसीलिए वो जाते हैं। लेकिन जिसके पास अंबार साधन है वो भी तो नहीं रह पाते हैं। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए कहते हो तो बीमार हो गए थे इसीलिए मर गए, लेकिन स्वस्थ आदमी भी तो मरते हुए जाते हैं, उसको भी तो नहीं रहते देखते हैं, वह भी मर जाता है। तो अमीर भी, गरीब भी, स्वस्थ भी, अस्वस्थ भी, सब इस संसार से जाता है। तो यह संसार ही परिवर्तनशील है। भारत बहुत प्राचीन काल का देश है, बहुत पुराना ये देश है। यहाँ पर एक से एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक बहादुर हुए हैं, और एक से एक शक्तिशाली व्यक्ति इस भारत में हुए हैं। आज वो हैं नहीं है, आज वो संसार में नहीं है।
भगवान श्री राम आए, चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी चले गए। यहाँ पर बड़े बड़े राजाओं का शासन हुआ है, जो सब तरह से संपन्न थे। वैसे वैसे राजा जिनके चलने से पृथ्वी कँपती थी, चले दशानन कांपे धरणी। बुझे तो ऐसे दशानन थे कि जो जब चलते थे ये धरती कँपती थी। लेकिन वो कहाँ हैं आज? कहाँ चले गए वो संसार से। जो कुछ हम देखते हैं वह हमारे नज़र से बदलते हुए दिखता है। हम नज़र से देखते हैं, इस बात को बदलते रहता, परिवर्तन होते रहता है। जहाँ पर जंगल ही जंगल था वहाँ मंगल हो गया है। अभी मैं सूरत में मनोज सिंघानिया के यहाँ गया था, उसके आसपास में बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ जंगल था। इतना सुंदर शहर बस गया कि सोच भी नहीं सकते हैं। लोग कहा करते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर बहुत घनघोर जंगल सब था, पशु पक्षी सब जंगल में रहा करते थे सूरत में। और वह सूरत कितना सुंदर हो गया, नामी ग्रामी शहर हो गया है। आज दुनिया में सूरत को लोग जानता है। तो परिवर्तन होता रहता, बदलाव आते रहता है। हम पहाड़ों को देखते हैं, कितना विशाल खड़ा है। समय आता है वह पहाड़ पठार में बदलता है, वह पठार मैदान में बदल जाता है, वह मैदान गंगा जी में बदल जाता है कट के। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ मैदान है, बाढ़ में वो कट करके गंगा जल बन जाता है, गंगा का बहाव होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ गंगा है वहाँ सुखार हो गया, जहाँ सुखार है वहाँ गंगा हो गया। जहाँ बिल्डिंग खड़ा है वो ध्वस्त हो गया है, वहाँ पर उजाड़ हो गया है। जहाँ उजाड़ है वहाँ बिल्डिंग हो गया। यही परिवर्तनशील संसार है। जिसके पास बहुत धन है वो गरीब भी हो जाते हैं, जो गरीब है वह धनवान हो जाते हैं। इसलिए सूरदास जी महाराज ने कहा, ताते से ये यदुराई, से ये यदुराई, ताते से ये यदुराई। यदुराई भगवान कृष्ण को कहते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं इसलिए भगवान की सेवा करिए। किस लिए? संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सौ संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। संपत्ति है विपत्ति भी हो जाएगी, और विपत्ति है तो संपत्ति भी आएगी। सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा, क्योंकि यह संसार ही परिवर्तनशील है। बदलाव आता है जीवन में। आज हम जिस स्थिति में हैं कल वैसी स्थिति में नहीं रहेंगे। बालापन में थे, जवानी में आए, युवापन में आ गए, वह भी ढलने चला है। बूढ़ापन में आने वाले हैं, यह भी बूढ़ापन नहीं रहेगा। एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। यही संसार। आए हैं, कुछ दिन ठहरे हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं इस बदलते जगत में, बदलते जीवन में, बदलते इस संसाधन में भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, भगवत भजन कर लेना चाहिए। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घट जाई। सूरदास संपदा आपदा, सूरदास संपदा आपदा, जिनको पति आई, ताते से ये यदुराई। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घट घट जाई। आप चंद्रमा को देखिए, बढ़ते बढ़ते पूनम होता है। अब पूनम होते होते फिर अमावस्या, घनघोर रात्रि हो जाती है।
उसी तरह से जीवन में सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। यह जीवन जन्मता है और मरता है, जन्मते मरते रहते हैं हम लोग। जन्मे हैं मरेंगे, ध्रुव निश्चित है। यह जीवन समाप्त होगा, ये ध्रुव निश्चित है। आपके पास घड़ी है, घड़ी को सुरक्षित रखेंगे तो बहुत बरस तक वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन आपके जीवन की जो घड़ियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, चले गए संसार से। कहीं जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, चले गए संसार से। कहीं जा रहे हैं, कोई गोली मार दिया, चले गए संसार से। देखिए टीवी में, समाचारों में, अखबारों में प्रत्येक दिन लोग मरता है। रोज रोज लोग मरते जा रहा है और हम लोग बेखबर टांग पसार के सोए पड़े हैं। लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं मरेंगे। एक विषधर सांप के मुंह में मेढक पड़ा है, आधा धर उसका सांप के मुंह में चला गया, आधा तो चला गया, आधा बाकी है मुंह के तरफ। उस मेढक के सामने कीड़ा आता है, वह उस पर झपटता है। बड़ी विडंबना, बड़ा आश्चर्य है। जो मेढक स्वयं सांप के मुंह में है, काल के मुंह में है, और वो दूसरे को आहार बनाना चाहता है, वो तो स्वयं आहार बना हुआ है। हम लोगों की हालत भी ऐसी ही है। हम लोग काल के गाल में पड़े हुए हैं और संसार के वस्तुओं को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए हाथ फैलाते हैं, मुंह फैलाते हैं, मन फैलाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, विचार लगाते हैं, इतना हो जाए, इतना हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। अरे और तो हो जाएगा, लेकिन तुम भोग तो नहीं पाओगे, तुम्हारा तो शरीर चला गया है काल के गाल में। गुरु महाराज ने लिखा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं कि बाघ के मुंह में कोई पड़ा हो, निकलना बड़ा मुश्किल है। अब एक तो भूखा बाघ, वो भी मुंह में यदि ले लिया है तो निकल ही जाएगा, खाइए जाएगा, बहुत मुश्किल है बचना। गुरु महाराज कहते हैं बाघ के मुंह में पड़ा हुआ व्यक्ति बचे या न बचे, लेकिन काल के मुंह में पड़ा हुआ व्यक्ति बच सकता है यदि मेरी माने तो। गुरु महाराज कहते हैं यदि मेरी कोई माने तो काल के मुंह से निकल सकता है, बाघ के मुंह से निकले या न निकले। कैसे? काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो सर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। कहते काल मुंह से भी आप निकल सकते हैं यदि ध्यान करेंगे तो। ध्यान के बल भाई रे, ध्यान में ऐसी शक्ति है, काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, काल के मुंह से निकल सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय ही नहीं है। यदि इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में बचना चाहते हैं, कुशल से रहना चाहते हैं, एक ही माध्यम है ध्यान। ध्यान करेंगे तब तो आप बच सकते हैं, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। एक कवि ने कहा है, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तब घुसक नदी में जाए। ये जो है घुसकने का जो बिल है, जो छेद है, वो क्या है? कहते वही बिंदु है। यदि आपके पास जमड़ा जाता है, काल आता है, आंख बंद करके आप बैठ जाइए, बिंदु ध्यान करिए। यदि आप दृष्टि टिका रहे हैं बिंदु पर, जमराज का नाना भी नहीं ले जा सकता है। काल का मजाल नहीं है कि आपको बिंदु के द्वार से खींच ले, बल्कि आप बिंदु में घुस जाएंगे, आपको कुछ नहीं कर सकता है। काल मुख से नींबू की भागो,
ध्यान के बल भाई रे, ऐसो सर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहता है यदि ऐसे अवसर को खो दोगे तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हमें संसार की वस्तुएं जब मिलती है तो फूले नहीं समाते। संसार के व्यक्ति का जब संग होता है, मिलन होता है तो फूले नहीं समाते हैं। घर यदि आपको उपलब्ध हो पाता है, आप कहते हैं हमको तो भगवान ने बड़ी कृपा की, सुंदर घर हो गया। आप कहते हैं हमको भगवान की बड़ी कृपा है, सुंदर वर हो गया, जमीन हो गई, घर मकान दुकान सब हो गया। इस उपलब्धि के लिए आप कहते हैं कि बहुत कुछ मिल गया हमको। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा है? कुल भलयरु रूप भलयरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान के सपनऊ कही। सुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान के सपनऊ कही। कहते हैं अच्छे कुल में आप उत्पन्न हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी पत्नी मिल गई है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छे पति मिल गए हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत धन मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया। यदि ध्यान नहीं करते हैं तो कभी शांति नहीं मिलेगी। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना घिरे। कितना भी लोग आपको माने सम्मान करे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने यह एक अवलंब दिया, गुरु महाराज ने एक आधार दिया। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में, परिवार में, बाल बच्चों के साथ में रह कर के भी आप समय समय पर ध्यान कर सकते हैं। इस ध्यान में इतनी शक्ति है कि आप काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जमराज को हरा सकते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप कहेंगे कि शंकराचार्य जी महाराज बैरागी हो गए थे तब उसको परमात्मा की उपलब्धि हुई। ऐसी बात नहीं है, बैरागी को परमात्मा की उपलब्धि होती है, लेकिन जो बैरागी ध्यान करेंगे उसको न होगी। और जो ध्यान नहीं करेगा, जंगल में रह कर के खाली खरमंगल करेगा तो। जंगल में गए हैं, साधना के लिए गए हैं, लेकिन कर नहीं रहे तो कैसे उपलब्ध हो सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा है साधना मन में, वन में, कोने में करें। घर में भी रह करके कर सकते हैं, बैरागी वेश धारण करके भी कर सकते हैं, और जो गृहस्थ वेश है उसमें भी कर सकते हैं। बाबा देवी साहब तो कोट पहनते थे, कहाँ लाल वस्त्र पहनते थे, गेरुआ वस्त्र कहाँ पहनते थे। तुलसी साहब का जो वस्त्र है वो भी साधारण सा वस्त्र होता था, कोई गेरुआ वस्त्र नहीं होता था। ये तो हम आप एक वस्त्र धारण कर लिए हैं, इस वेश में साधु महात्मा रहा करते हैं। लेकिन वेश विशेष की बात नहीं है, बल्कि कार्य विशेष की बात है, आचरण विशेष की बात है, भाव साधना विशेष की बात। तो जो कबीर साहब थे वो तो गृहस्थी थे, उन्होंने भी तो मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गृहस्थी थे, उन्होंने भी तो मोक्ष को प्राप्त किया। बाबा नानक साहब गृहस्थी थे, उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। हम जानते हैं भगवान बुद्ध को, वो भी गृहस्थी थे, विवाह किए हुए थे, बाल बच्चा भी था, लेकिन उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। आप कह सकते हैं उन्होंने तो गृह त्याग किया, गृह त्याग किया था, लेकिन जब वो घर आए तो क्या उपदेश दिया था? उन्होंने उपदेश दिया था कि घर में रह करके भी भजन हो सकता है। तो उनके पत्नी ने भी पूछा था कि आप
जो घर से चले गए बाहर, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप घर से बाहर गए थे, क्या उन वस्तुओं की प्राप्ति, उन चीज़ की प्राप्ति घर में रह करके नहीं हो सकती थी? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ हो सकती थी, लेकिन काल क्रम के कारण संस्कार बस जाना पड़ा। उस समय जो गए, उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ भी रह करके प्राप्त किया जा सकता है। गुरु महाराज के विषय में भी ये बातें हैं। जब गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे इसी विषय पर कि घर में रह करके भजन हो सकता है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, अब दू भूले को घर लावे। तो गुरु महाराज से किसी ने पूछा था, आप जो कह रहे हैं, आपके कहने में और आप जिस वेश में हैं उसमें तारतम्य नहीं है। आप वैरागी की बात करते हैं, आप घर गृहस्थी में रह करके भजन करने की बात करते हैं। तो यदि घर गृहस्थी में रह करके भजन किया ही जा सकता है, तो आपका वेश तो कह रहा है कि ये वैरागी वेश है, वैराग में जीवन में ही भजन हो सकता है। आपका वेश तो अलग है और आप जो कह रहे हैं वो बात अलग है। गुरु महाराज ने कहा, जिस समय मैंने वैराग्य धारण किया था, मुझे इतना बोध नहीं था कि घर में रह करके भी भजन हो सकता है, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गई है कि घर में रह करके भी भजन हो सकता है। अच्छा, अब ये बतलाइए, मेरा जो अभी जीवन है, जिस अवस्था में मैं हूँ, क्या घर गृहस्थी में रहने लायक है? तो उन्होंने कहा नहीं हुजूर। तो वही कहते हैं कि जिस समय वैराग्य धारण करते हैं, उस समय ये समझ नहीं पाते हैं कि वैरागी में जीवन घर में भी बिता सकते हैं। आप जानते होंगे धीरज लाल गुप्त को, वो भी तो गृहस्थी थे, बाबा देवी साहब के शिष्य थे, कितने बड़े पक्के अच्छे साधक, रात में ध्यान करते थे, दिन में अभी बोलिए नहीं, दिन में वो घर गृहस्थी के काम को करते थे और रात में साधन भजन करते थे। बड़े पक्के साधक थे। गुरु महाराज ने संत मत को जो समझा है उन्हीं से समझा है। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू वकील थे, राजेंद्र प्रसाद वकील थे। वकील होते हुए भी वो साधना करते थे, वो भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे। उनसे गुरु महाराज ने दृष्टियों की क्रिया ली। तो घर गृहस्थी में रह करके भी तो भजन होता है। घर गृहस्थी में रह करके ध्यान कर सकते हैं, घर में रह करके भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि संतों ने किया है और कहा भी है। हाँ, वैराग्य की जो बात होती है, संस्कार बस वैराग्य हो जाता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि ये ऋषि मुनि का देश है। एक से एक संस्कारी बच्चे यहाँ उत्पन्न होते रहते हैं। त्यागी उत्पन्न होते हैं, वैरागी उत्पन्न होते हैं, सन्यासी उत्पन्न होते हैं। आप ध्रुव का नाम सुने होंगे, कितना छोटा 5 साल का बच्चा, वह भजन करने के लिए निकल गया, जंगल चला गया, वहाँ पर भजन करने लगा, इतना तप किया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आप प्रहलाद का नाम सुने होंगे, कितना छोटा था, वो छोटे से भजन करते थे। और इस तरह से उम्र की कोई बात नहीं होती है। ज्ञानदेव तो 14 साल का था। अब बुझिए, 14 साल का लड़का कितना बड़ा योगी, कितने बड़े ज्ञानी, उतने छोटे कम उम्र में वो साधना करते करते ज्ञानी हो गए। ज्ञानदेव का एक भाई बहन थे, उनकी बहन मुक्ताबाई थी। एक कथा है इस पर। चांगदेव रिद्धि सिद्धि वाला महात्मा था, बूढ़ा था। ज्ञानदेव ज्ञानी था, वो 14 साल का था। ज्ञानदेव की ख्याति दूर दूर तक फैली।
बहुत दूर तक नाम हुआ, क्योंकि जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी आभाएं दूर तक फैलती हैं, ज्ञान की आभाएं दूर दूर तक चली जाती हैं। जैसे हवा के प्रसंग से फूल की सुगंधी दूर तक जाती है, उसी तरह से संत की सुगंधी ज्ञान के माध्यम से दूर दूर तक जाती है। तो ज्ञानदेव का नाम हो गया था, कीर्ति हो गई थी। समाज में बहुत ऐसे भी आदमी होते हैं जिनका देखता है नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है, उनसे जलने लगता है, डाह करने लगता है, विरोध करता है, इसको बर्दाश्त ही नहीं होता है। ऐसे भी लोग होते हैं, दूसरे की यश कीर्ति को जब देखता है तो उसको जलन होता है, पता नहीं क्यों खुजली होती है। कुसंस्कारी आदमी ऐसा होता है, जो पिछले जन्म में पाप किया है, इसीलिए सज्जन से वो जलते रहते हैं, डाहते रहते हैं, डाह होता है। ज्ञानदेव की जब कीर्ति फैली तो चांगदेव ने सुना कि 14 साल का लड़का इतना सिद्धि प्राप्त किया, इतना नाम हो गया, और हम 84 साल के बुढ़े, हमारे पास इतनी सिद्धि शक्ति है और हमारा नाम नहीं। अच्छा, देखते हैं वो कैसा है, हमारी सिद्धि के सामने तो फेल हो जाएगा, मैं अपनी सिद्धि दिखाता हूँ। चांगदेव मिलना चाह रहा था ज्ञानदेव से। उस समय मिलने का माध्यम पत्र था, लेटर, चिट्ठी के माध्यम से आप बात कर सकते थे, बातों का आदान प्रदान कर सकते थे, संवाद भेज सकते थे। यदि मिलना होता था तो पहले पत्र भेजते थे, उसके बाद मिलने का काम होता था, प्रक्रिया होती थी। चांगदेव एक पेपर लेता है, ज्ञानदेव के नाम से एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है। अब पत्र में तो संबोधन लिखेंगे ना, छोटा है तो चिरंजीवी लिखेंगे, बड़ा है तो आदरणीय लिखेंगे, सम्मानीय लिखेंगे, इस तरह से पत्र में संबोधन होता है। चांगदेव कोड़ा कागज लेकर के बैठा है और सोचने लगा। वह सोचता है 14 साल का लड़का, उसको हम आदरणीय कैसे लिखेंगे, सम्मानीय कैसे लिखेंगे, हम तो 84 साल के बुढ़े हैं। अच्छा, फिर सोचता है कि चिरंजीवी लिख देते। मन में होता है कि चिरंजीवी लिखेंगे वो तो ज्ञानी है, तो ज्ञानी जो होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। ये वहाँ पोह में रह गए, संबोधन में कुछ भी नहीं लिखे, पत्र लिख करके भेज दिए। तो भेज तो दिए, पत्र जब मिला तो मुक्ताबाई पत्र देखती है, वो कहती है भैया ये जो चांगदेव बुढ़ा है, ये कोड़ा का कोड़ा ही रह गया, संबोधन में कुछ नहीं लिखा है, कोड़ा कागज भेज दिया है, सादा भेज दिया है। अब देखिए कैसा है। तो ज्ञानदेव ने कहा कोई बात नहीं है। ज्ञानदेव ने कोई पत्रोत्तर नहीं दिया, कुछ भी नहीं भेजे। तो चांगदेव को और गुस्सा आ गया है, हम पत्र लिख करके भेजे, कोई एक चिट्ठी भी नहीं, कोई पत्र भी नहीं भेजा। अब वो क्या करता है, चांगदेव गुस्सा में आकर के सिद्धि दिखाने के ख्याल से वहाँ से चलता है, लेकिन चलता कैसे है, बाघ के सवारी में। बाघ पर बैठ जाता है, हाथ में विषधर सांप, विशाल सांप का वो छड़ी ले लेता है, छड़ी बनाता है। चांगदेव सोचता है कि जैसे ही देखेगा ना मेरे इस विकराल रूप को, देखते हुए बच्चा सब तो भड़क जाएगा, भाग जाएगा, और तब पता चलेगा हम कितने सिद्ध पुरुष हैं। आ रहा था, आते आते ज्ञानदेव के नज़रों में जब आने लगा तो चांगदेव कुछ करीब में आ गए थे। मुक्ताबाई ने भी देखा। मुक्ताबाई कहती कि भैया देखो, कोड़ा कागज वाला बुढ़ा आ रहा है और बाघ पर सवार होकर के आ रहा है, हाथ में सांप भी है, विषधर सांप का छड़ी बना करके ले आ रहा है। ज्ञानदेव ने कहा चलो उसका स्वागत करते हैं। मुक्ताबाई कहते हैं
उसका हम स्वागत करेंगे। वो संबोधन में भी कुछ नहीं लिखा है। कुछ तो लिखना चाहिए। उसको इतना मद है, इतना अहंकार है, बड़े तपस्वी बने हैं, सिद्धि मिल गई है उनको, उसको मद है, उसको अहंकार है, क्या उनका स्वागत करेंगे? तो जो ज्ञानी होते हैं उनको मद नहीं होता है। ज्ञानदेव ने कहा नहीं, हम लोग स्वागत करेंगे, हमारे अतिथि हैं, आगंतुक हैं, करना भी चाहिए। तो मुक्ताबाई कहते कैसे स्वागत करेंगे? तो ज्ञानदेव ने कहा देखो ना कैसे स्वागत करते हैं। जिस दीवार पर सभी भाई बहन खेल रहे थे, पहले मिट्टी की दीवार होती थी ना, उस दीवार बहुत चौड़ी होती थी, लंबी होती थी, मिट्टी की दीवार दीवार के ऊपर में खेल रहे थे, बच्चा था ना, सब खेल कर रहे थे अपना। ज्ञानदेव ने कहा दीवार से, ए दीवार, चलो चांगदेव के सत्कार में, सेवा में, सम्मान में आप हम ऐसा कर सकते हैं। दीवार कोई आदमी है या कुछ कोई उसमें क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो आगे बढ़ने लगेगा? नहीं नहीं, वो तो मिट्टी की दीवार थी। लेकिन संत के पास ऐसी शक्ति होती है, ज्ञानियों के पास ऐसी रिद्धि सिद्धि होती है, वो जड़ को भी चेतन कर देते हैं, वो दीवार को भी चेतन बना दिए। जैसे ही कहा दीवार चलो, तो जानते वो दीवार चलने लगी, जमीन से उखड़ के दीवार चलने लगी। ये बात किसी किसी को समझ में भी नहीं आ गई, ऐसा कहीं होता है कि दीवार चलेगी। लेकिन संत ने एक से एक चमत्कार करके दिखाया है। बहुत ऐसा चमत्कार है, जब पढ़ेंगे अथवा प्रवचनों को जब सुनेंगे, संतों के चमत्कार को सुन सुन करके आंख चौंधी आ जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, सोच भी नहीं सकते ऐसा सब चमत्कार संत करते हैं। तो ज्ञानदेव ने जो कहा चलने के लिए दीवार को, दीवार चलने लगी। ये इतिहास में है, उनके जीवन चरित्र में पढ़िए, पता चल जाएगा। ये सच्ची घटना है और सही घटना है। दीवार जब चलने लगी तो चांगदेव तो करीब ही आ गए थे। उन्होंने जब देखा कि मैं तो चेतन बाघ पर सवारी करके आ रहा हूँ और ज्ञानदेव जड़ पर सवारी करते हुए आ रहा है, जड़ पर चढ़ करके आ रहा है। अरे बाप रे बाप, मेरी जो सिद्धियां हैं ज्ञानदेव के सामने तो बड़ा तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, बेकार हो गया। मैं बाघ को चला रहा हूँ और ज्ञानदेव तो दीवार को चला रहा है। जितना मद था वही चूर हो गया। उसके बाद ज्ञानदेव के चरणों में झुक गया और शिष्यत्व ग्रहण किया, उनको गुरु मान लिया। तो जो ज्ञानी होते हैं उनके पास सिद्धि भी होती है, शक्ति भी होती है। ज्ञानी का कोई उम्र नहीं होता है, इसलिए संस्कारी पुरुष यहाँ आते जाते रहते हैं। तो घर में बच्चा है वो भी ज्ञानी हो सकता है, आप उसको संस्कार तो दीजिए, सत्संग तो सुनाइए, अध्यात्म की बात तो बताइए। आप टीवी दिखाते हैं या देखते हैं तो क्या सीखेगा वो? जो उसमें प्रोग्राम होता वही सीखेगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जहाँ रहो सत्संग करो और सत्संग करते रहिए, बच्चे को संस्कारित करिए। गुरु महाराज कहा करते थे माँ के पेट में भी बच्चा संस्कारित होता है। माँ जब गर्भवती होती है उस समय यदि वो गौर से, ध्यान से सत्संग करे, ध्यान करे, पौराणिक आध्यात्मिक कथाओं को सुने, जो ऋषि मुनि की कथा है उनको यदि वो सुने, मंगल पाठ करे, तो जानते उसका बच्चा बहुत अच्छा संस्कारी होगा, स्वभाव अच्छा होगा। ये सब ज्ञान संतमत में दिया जाता है, सत्संग में दिया जाता है, हमारे गुरु महाराज ने दिया है। बच्चे को यदि संस्कारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी संस्कारी होना पड़ेगा, सत्संग करना होगा, ध्यान करना होगा, तब ना बच्चा संस्कारी होगा। आप सुने होंगे कथा अष्टावक्र का, वो भी पेट में सीखे थे। अभिमन्यु की कथा को सुने होंगे, वो भी पेट में सीखे थे। इस तरह से बहुत वीर बालक सब हुए हैं जो माँ के गर्भ में शिक्षा पाए हैं, ज्ञान पाए हैं। इस तरह से हम लोगों को भी चाहिए अपने आप को संस्कारित करें और परिवार को भी संस्कारित करें, बाल बच्चों को भी संस्कारित करें।
इस तरह से गुरु महाराज ने जो अवलंब दिया है, आधार दिया है सत्संग का, बड़ी कृपा है उनकी। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। यह ज्ञान सब जगह नहीं मिलेगा। घर में रह करके आप आध्यात्म ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। घर में रह करके आप ध्यान करके शांति को प्राप्त कर सकते हैं। घर में रह करके आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। घर में रह करके आप परमात्मा को उपलब्ध करा सकते हैं, परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसलिए कहा घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे, अब दो भूले को घर लावे। इस परिवर्तनशील संसार में, इस परिवर्तन जीवन में हम लोगों को परिवर्तन कर लेना चाहिए, अर्थात भगवत भजन में मन को गड़ा देना चाहिए, मन को उसमें मिला देना चाहिए, संलग्न कर देना चाहिए। समय समय पर ध्यान करें, समय समय पर सत्संग करें, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। यह संस्कार आपके साथ रहेगा सत्संग का, यह संस्कार आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा और मनुष्य का शरीर दिलाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सूरत निवासी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अच्छे से सत्संग करिए, ध्यान करिए और गुरु चरणों में मन को जोड़ करके रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।